वेलकम बैक। और इस वीडियो के अंतर्गत हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आज पढ़ेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान पहले क्या होती है वो सुनिए। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ठीक है, या फिर या, ई, ये, फिर आ या आदि शब्द आते हैं, इन शब्दों को आप सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे। ठीक है, अब मैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करूँ तो वो होती है डिड। ठीक है, मेन वर्ब की बात करूँ तो वो V2 होती है। जब ये टेंस नेगेटिव होगा या फिर इंटरोगेटिव होगा तब आएगी V1। समझ में आ रही है नहीं? जब सिंपल रहेगा तो केवल V2 आएगी। ठीक है, अच्छा इसका स्ट्रक्चर लिया है मैंने ये वाला। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल लिया है मैंने, राम स्कूल गया, तो राम, ठीक है, फिर जाने की होती है गो। ठीक है, अच्छा मैं तुम्हें एक बात समझा देता हूँ। जैसे कि V1, V2, V3, V4 एंड V5। ठीक है, तो जो गो होती है वो होती है V1, सेकंड होती है वेंट, ठीक है, थर्ड होती है गॉन, ठीक है, और फोर्थ होती है गोइंग, और ये वाली होती है गोज। ठीक है, तो मैं इसमें इस वाली बात कर रहा हूँ। तो गो मिस होता है जाना, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म लगाऊंगा वेंट। ठीक है, इसीलिए लगाई मैंने वेंट, फिर टू, फिर स्कूल, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, अब मैंने लिखा तुम यहाँ कल आए, बाद में शब्द आ रहा है ये, देखो ये। ठीक है, यानी कि मेरी जो पहचान है वो मैचिंग खा रही है। ठीक है, तो तुम की यू आएगी, फिर आना क्या होती है कम, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या होती है केम, वो ये रही। फिर यहाँ की क्या होती है हियर, और कल की होती है यस्टरडे। ठीक है, अब मैंने सेकंड स्ट्रक्चर लिया है, मतलब नेगेटिव वाला। जैसे कि सब्जेक्ट डिड नॉट, V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तुमने खाना नहीं खाया। ठीक है, तो तुमने की यू हो गई। फिर ठीक है, अब स्ट्रक्चर के अनुसार फिर आएगी डिड, फिर आएगी नॉट, फिर आएगी V1 मतलब खाने क्या होते हैं ईट, फिर खाने क्या होती है फूड। ठीक है, राधा ने मुझे नहीं बुलाया, तो इसे कैसे बनाएंगे, राधा की तो राधा में लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे डिड नॉट, फिर नॉट, फिर बुलाने क्या होती है कॉल, फिर मुझे क्या होती है मी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होंगी और आपको भी। ठीक है, तो वीडियो को पहले कर दें, चैनल को दें सब्सक्राइब और वीडियो को दें लाइक। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, उनको खत्म करते हैं। सबसे पहले लेंगे, हमने अब लिया है इंट्रोगेटिव। इससे पहले नेगेटिव लिया था, अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। तो सबसे पहले डिड लगाएंगे, फिर उसका सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो उसके आधार पर एग्जाम्पल लिया है, क्या तुमने मुझे पढ़ाया। ठीक है, तो सबसे पहले डिड आएगा, फिर तुमने की यू आएगी, फिर पढ़ाने की होती है टीच, तो मुझे की मी, फिर बाद में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसका नेगेटिव कैसे लिया है, डिड सब्जेक्ट नॉट V1 प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या सीता ने चाय नहीं बनाई। ठीक है, तो फिर सबसे पहले डिड, फिर सीता आएगा, फिर इसका नॉट, तो नॉट लगाइए, फिर V1 मतलब बनाने क्या होती है प्रिपेयर, फिर चाय क्या होती है टी। यहाँ पर जो आप मेघ लगा सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट डिड, सब्जेक्ट V1, सबसे पहले वाई। इसके देखो, इसका जो दो तरीके से बनते हैं, इनका अभी मैं इंतजाम करता हूँ इसका और इसका वाले का। ठीक है, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा अभी इसको। ठीक है, तो WH आएगा सबसे पहले, WH फैमिली के बारे में अभी जस्ट बताने वाला हूँ मैं। WH डिड सब्जेक्ट V1 और अदर वर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया, उसने गाली तुम्हें क्यों दी। ठीक है, तो क्योंकि सबसे पहले आएगी वाई। ठीक है, उसके बाद डिड आया, फिर सब्जेक्ट क्या है इसमें, उसने की ही होती है। ठीक है, अभी गाली देने की एबिस होती है। ठीक है, फिर उसमें तुम्हें क्या आएगी यू, फिर लगाइए उस बाद में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो WH डिड सब्जेक्ट नॉट, अब नॉट यहाँ आने वाला है, V1 अदर वर्ड और बाद में आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो रोहन ने किताब क्यों नहीं खरीदी। ठीक है, तो वाई डिड रोहन नॉट बाई द बुक, फिर बाद में लगाइए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अच्छा मैं अभी बात कर रहा था इस WH की। ठीक है, इस WH के दो तरीके से यूज होता है। देखिए, एक WH आता है वो अपने साथ लेता है नाउन। ठीक है, फिर उसके बाद लेता है वो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 और फिर बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अच्छा जो नाउन लेता है इसका एग्जाम्पल अभी जस्ट देने वाला हूँ मैं। ठीक है, फिर एक होता है WH। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब जो कि जस्ट अभी आई है ये वाली। ठीक है, WH फिर हेल्पिंग वर्ब आई, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस आएगा उसके वर्ब। ठीक है, उसके बाद फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब अच्छा देखिए इसमें क्या है, WH आया, देखो WH आया। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, सब्जेक्ट आया, V1 आई, अदर वर्ड, यानी कि जे वाला जो है वो ये इस आधार पे है। समझ में आ रही है, लेकिन जो जे वाला है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, तुम्हें, ठीक है, तुम्हें, ठीक है, ऐसे लीजिए, तुमने कल कितनी
किताबें खरीदी, ठीक है। अब यहाँ पे कितने की होती है क्या, हाउ मैनी। अच्छा मैनी क्यों आया, क्योंकि किताबों को हम गिन सकते हैं इसलिए फिर हाउ मैनी के बाद फिर आएगा बुक्स, ठीक है। देखिए WH आया, उसके बाद फिर आ गया नाउन, ठीक है। फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है डिड, फिर तुमने क्या होती है इसमें ही, ठीक है। फिर उसके बाद आना है V1, तो V1 मतलब खरीदना क्या होती है बाई, फिर क्या खरीदा, क्या क्या कुछ नहीं है, नाउन तो पहले ही आ चुका ना, नाउन तो पहले ही आ चुका, फिर कल क्या होगी यस्टरडे, ठीक है। अब सुनिए देखिए, जब कल बीता हुआ हो तो यस्टरडे, जब आने वाला हो तो टुमारो। यानी कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर कल आए पास्ट में तो आने वाला है यस्टरडे, ठीक है। अगर आए फ्यूचर में, या फ्यूचर में आए या फिर प्रेजेंट में आए, मैं टेंस की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आएगा टुमारो। बात समझ में आई, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी।